तो हेलो दोस्तों, मैंने भी हेयर ट्रांसप्लांट कराया, आप देख सकते हैं। और ये मैंने कैसे कराया है, मेरा कितना एरिया हेयर लॉस हो चुका था और कब से मुझे था ये, मैं आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ। और कैसा एक्सपीरियंस रहा है कि क्या होता है, दर्द होता है नहीं होता है, कितने टाइम सर्जरी होती है, किस तरह से प्रोसेस होता है, वो मैं आपको सारा बताने वाला हूँ। लेकिन बस ये कि जिस दिन मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था उस दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा, लेकिन फिर मैंने सोचा यार कि हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम चल रहा है, हेयर लॉस का जो चल रहा है, ज़्यादातर आजकल के नौजवान लड़कों में ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, हेजिटेशन होती है, मतलब आदमी को शर्म आती है। हमेशा कैप पहन के रखते हैं, गर्मी का सीज़न चल रहा है, इसमें कैप भी नहीं उड़ी जा सकती है। तो आज मैं आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ कि मेरा ये ट्रांसप्लांट का आज कौन सा दिन है और मैंने कब कराया था। मैं आपको दिखाऊँगा भी कि जो मेरा, आप देख सकते हैं कितना एरिया मेरा कहाँ से कहाँ तक है। जी हाँ, जो आपको दिखाई दे रहा है ये मैंने सारा, जो मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है, मेरा काफ़ी एरिया बहुत सारा मेरा हेयर लॉस में चला गया था, तो जिसकी वजह से मैं हमेशा कैप यूज करता था। तो आज मैं बताऊंगा कि मेरा कब को ये स्टार्ट हुआ था मेरा ट्रांसप्लांट, और कितने टाइम तक इसमें सर्जरी चली थी। तो मैंने ये अपना जो ट्रांसप्लांट था ये कराया था मैंने अपना, आपको बताऊं मैं, थर्सडे को ये मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था। और मैं आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगा कि मेरा एरिया किस तरह का था। जो मेरा ट्रांसप्लांट में, तो जो मेरा हेयर लॉस हुआ था वो कितना एरिया मेरा खाली था जहाँ जहाँ पे मैंने ट्रांसप्लांट कराया है। अब आप देख सकते हैं मैंने थर्सडे को कराया था। तो मेरा थर्सडे को मैं जब गया था तो लगभग थर्सडे के 11:30 बजे के आसपास उन्होंने मुझे जो है मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया था। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल सीधी और सिंपल बात बताने वाला हूँ। इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होता है कि क्या ट्रांसप्लांट है, जो लोग हवा बनाते हैं, क्या सिर में दर्द रहता है और क्या नाम बहुत दर्द होता है और क्या नाम बाल कुछ दिन रुकते हैं, ऐसा बहुत मुश्किल है, बाद में मुखाज हो जाएगी, खुजली हो जाएगी और सिर में हमेशा दर्द रहेगा। ऐसी बात कुछ नहीं है। जो देखो मैं तुम्हें बताऊँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। ट्रांसप्लांट स्टार्ट हुआ था थर्सडे। जी हाँ, इसमें क्या होता है, जब हम ट्रांसप्लांट कराने जाते हैं तो इसमें सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट लिया जाता है। मैं उस दिन मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, जो थर्सडे का वीडियो था तो मैं नहीं बना पाया। तो इसमें आपका सबसे पहले ब्लड लेंगे। ब्लड लेने के बाद उसमें आपकी रिपोर्ट भी देखते हैं कि आपको HIV तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर आपका ठीक है, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसमें कोई प्रॉब्लम हो। उसके बाद फिर वो क्या होता है, उसमें जो है फिर जितना भी आपका एरिया खाली है, मैं आपको वीडियो में अपने फ़ोटो शेयर करूँगा जिसमें आपका वीडियो जो तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मेरा एरिया था जो मेरे हेयर लॉस थे। और मेरा कितना एरिया देखो खाली था जो मैंने भी ट्रांसप्लांट कराया है। मेरा ये थी, इस कदर मेरा हेयर लॉस हो चुका था। आपका जो ये एरिया है, ये आप कैसे हैं स्केच, ऐसे स्केच मार्क करते हैं, आपने वीडियो में देखा होगा, ऐसे स्केच बनाते हैं कि कहाँ कहाँ से आपको कितना हिस्सा आपका कवर होगा। और उसके बाद जो ये ट्रांसप्लांट होता है ये डिपेंड करता है कि आपका जो हिस्सा ये कितना खाली है। और दूसरा आपका जो बैक साइड, आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड पर जो पट्टी लगी हुई है, ये जो पट्टी लगी है, तो फ्रेंड इस वाली जो मेरे देखो पीछे से आप देख सकते हैं, आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा, ये जो पट्टी लगी हुई है इस वाले हिस्से को डोनर एरिया बोलते हैं। डोनर एरिया का मतलब है कि जहाँ से ये पीछे से बाल लिए गए हैं और जो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये लगाए गए हैं, इसको डोनर एरिया बोलते हैं। यहाँ पे ये पट्टी लगी हुई है। तो मैंने थर्सडे में मेरा स्टार्टिंग हुआ था, 11:30 बजे के आसपास में चला गया था सर्जरी के लिए। और उसके बाद 11:30 से लगभग 2 से ढाई घंटे जो है मेरे डोनर एरिया का जो है क्या हुआ, पहले इसको जो है ट्रिम किया गया। ट्रिम करने के बाद जब एरिया मेरा ऐसे इस तरह से ऐसे गंजा एरिया हो गया, उसके बाद जहाँ जहाँ से मेरा उनको एरिया लेना था, जो मेरे बाल थे वो लेने थे, तो वहाँ से उन्होंने वो सिरिंज लेते हैं, वो सिरिंज ऐसे ऐसे लगाते रहे। तो शुरू शुरू में देखो कोई भी इंजेक्शन वगैरह कहीं वगैरह लगेगा तो उसमें पेन तो होगा, ये तो सीधी सी बात है। तो वो क्या करते थे डॉक्टर साहब, वो क्या कर रहे थे कि वो ऐसे इंजेक्शन लगाते रहे कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, ऐसे करते जितना भी मतलब उनको जो सर्किल टाइप में जो जितना एरिया उन्हें लेना था, जहाँ पे मेरी पट्टी बनी हुई है यहाँ से उन्हें बाल लेने थे, तो उन्होंने वहाँ पर वो इंजेक्शन लगाया। तो देखो इंजेक्शन में पेन तो होता है, ये तो नॉर्मल सी बात है कि कोई बोलता है कि कोई दर्द नहीं होता। वो दर्द तब नहीं होता है जब आपका जो सिर का एरिया है पूरा ये सुन्न हो जाता है, तब दर्द नहीं होता है। लेकिन जब वो इंजेक्शन लगाते हैं तो दर्द होता है।
हाँ, काफ़ी दर्द होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा लगता है क्योंकि 10-20 इंजेक्शन एक साथ दिए जाते हैं आपके सिर सुन करने के लिए। और जब आपका वो एरिया वो सुन कर देते हैं तो उसके बाद फिर क्या होता है, फिर वो एक जो मशीन पे होती है, उन पे कटर टाइप मशीन सी होती है, जिससे वो इसको एरिया को जो ऐसे छीलते हैं मशीन से। जैसे मशीन आती है ना, जो वो आपके एरिया को उसको ऐसे 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 कट कट कर लगाते हैं उसमें सुन करके। लेकिन जब सुन हो जाता है उसके बाद आपको कुछ भी तो फील महसूस नहीं होगा, क्योंकि जब उन्होंने मुझे सुन किया तो बोल रहे थे सर दर्द तो नहीं हो रहा। मैं सर अभी हल्का हल्का दर्द है। तो जहाँ जहाँ मुझे पेन हो रहा था, जब वो कटर चला रहे थे उस पर, जो इनका बालों को निकालने का जो भी इनका प्रोसेस है वो उसको लगा रहे थे, जहाँ पे मुझे पेन फील होता था तो वो वहाँ पे इंजेक्शन लगा देते। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल सुन हो जाता था। फिर मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मुझे दर्द हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। फिर वो क्या से फिर वॉश करते हैं इसको अच्छे से, और वहाँ पे मार्क करते हैं कि कितना हिस्सा लेना है। और जब उन्होंने मुझे मार्क किया फिर मुझे बताया सर देखो आपका इतना हिस्सा अब यहाँ पे आएगा, ऐसे लगेगा। मैं आपको भी वीडियो दिखाऊंगा मेरा कितना हिस्सा था और मैंने कैसे कैसे कराया था। आप देख सकते हैं ये मेरा डोनर एरिया है, जो मेरे पीछे के बाल थे, जहाँ से मुझे बाल लेकर वो आगे ट्रांसप्लांट। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब वो ऐसे यहाँ से ले लेते हैं, इसके करने के बाद जो आपका डोनर एरिया है वहाँ से यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, जहाँ से अगर सपोज करो किसी का डोनर एरिया कम है, मतलब कि उसके पीछे के बाल कम है, और वो क्या नाम है, इतना एरिया नहीं है कि यहाँ से लेकर आगे आगे लगाए जा सके, तो वो क्या करते हैं आपके जो दाढ़ी के नीचे का यहाँ से जो आपका अनयूज हिस्सा है जो आप शेविंग कराते हैं, यहाँ से भी वो ले सकते हैं। अगर यहाँ से भी कम पड़ते हैं तो वो आपके जो चेस्ट के बाल है वो भी ले सकते हैं। तो मेरा काफ़ी एरिया था, मैं आपको फ़ोटो ऐड करके दिखाऊंगा, मेरा काफ़ी एरिया था जहाँ पर मुझे जो है ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो इसमें क्या होता है, इसमें ग्राफ का सिस्टम होता है कि आपके कितनी ग्राफ की आपको इसमें ट्रांसप्लांट में ज़रूरत होगी। तो लगभग जो मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था उसमें मेरे ट्रांसप्लांट में 4000 ग्राफ्ट की ज़रूरत थी। जी हाँ, तो 4000 ग्राफ का मतलब है उन्होंने ऐसे यहाँ से मतलब कि एक जो ग्राफ होता है उस एक ग्राफ के अंदर 3-4 बाल होते हैं, उसे एक ग्राफ बोलते हैं। हाँ, तो इस तरह से ऐसे उन्होंने 4000 ग्राफ के आसपास मेरे इसमें लगाए थे। तो ये आप ये मान के चलो कि 11:30 बजे से मेरा स्टार्टिंग हुआ था। तो वही कि सबसे पहले क्या करते हैं, आपको सीधा एक जो है उस पर टेबल पर जो वो थी, जो बेड होता है जहाँ पे वो ट्रांसफ़र करते हैं, उस पर मुझे उल्टा लिटाया गया था। और तब मेरा यहाँ पे ये एरिया सारा सुन करके पीछे का एरिया, वहाँ से मेरे बाल को निकाला गया ऐसे निकाले गए, वो कटर से काट काट के वो ऐसे निकाल के गर्म पानी फंसा था उसमें वो डालते रहे। हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ, 2 से ढाई घंटे तक फिर मेरा वो चला। उसके बाद फिर बोले कि ठीक है अभी एक लगभग कोई 2-2:15 बजे के आसपास मेरा डोनर एरिया हो चुका था। तो वो बोले ठीक है अब आप एक काम करें, अब आप जल्दी से, उन्होंने यहाँ पर भी कुछ स्टिचेस वगैरह लगा दी थी कि अब एक स्टिचेस लगा के ऐसी पट्टी सी करी थी उन्होंने फ़िलहाल में, और एक कैप से मुझे लगा दिया था कि अब आप लंच कर लीजिए। लंच करने के बाद फिर हम ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया जारी करेंगे। तो फ्रेंड ये देखो, ये मेरा जब का है, जब मेरा डोनर एरिया से बाल लिए जा चुके थे, और इस तरह से कैप बोला कि अब आप लंच कर लीजिए, इसके बाद आपकी सर्जरी स्टार्ट होगी। तो ये बात फिर मेरा 2:15 के आसपास मेरा लंच हो गया। लंच करने के बाद फिर जो है मुझे सीधा लिटाया गया, ऐसे इस तरह से सीधा लिटाया गया। और जो है फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, फिर एक केमिकल से इसे लगाया, एक केमिकल से लगाया इसे अच्छी तरह से, उस केमिकल को लगाते रहे, इंक वगैरह कुछ, फिर इंजेक्शन दिए, बहुत सारे इंजेक्शन लगाए, यहाँ के जहाँ भी वो लगाने हैं वहाँ से उसका इंजेक्शन देते रहे। और उसके बाद फिर उन्होंने ब्लेड टाइप से, कुछ सर्जिकल ब्लेड था क्या था, उसे ऐसे कट मारते रहे सिर पे। अब देखो जब कट वगैरह लगता है तो ब्लड वर्ड भी सब निकलता है, लेकिन महसूस कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पूरा सिर जो है पूरा इतना ही से सुन रहता है, बिल्कुल भी चौरासा से फील नहीं होता कि दर्द हो रहा, कुछ महसूस नहीं होता। वो कट मारते रहते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, वो मतलब बहुत देर तक तो कट ही लगते हैं, पूरा एरिया बनाते हैं। आप जैसे देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने इस पर लगा रखे हैं। तो वो कट मारते रहेंगे, उसके बाद फिर वो बालों को लेंगे, और जो उनका स्टाफ रहता है 1-2 आदमी रहते हैं, वो उन्हें बालों को सीधा करते रहेंगे, जो ग्राफ है उनको सीधा करते रहेंगे। वो चिमटे वगैरह जो रहती है इनकी, उस चिमटे से एक एक बाल उठाएंगे, ऐसे ऐसे उसमें लगाते चले जाएंगे, ऐसे सुनो। तो ये समझो आप, तो इस प्रोसेस के लिए कम से कम मेरा 11:30 से स्टार्ट हुआ था, 2:30-2:15 तक मेरे ग्राफ पीछे से निकाले गए थे। और उसके बाद जो मेरा ट्रांसप्लांट स्टार्ट हुआ तो लगभग 7:30 बजे के आसपास मेरा वो कंप्लीट सर्जरी चला। तो उसमें जो है फिर मेरे थोड़े से 101 ग्राफ के आसपास मेरा एरिया बच गया था, जो उन्होंने मेरे ग्राफ निकाले थे उसमें 100 के आसपास एरिया मेरा बच गया। तो फिर उन्होंने दोबारा से मेरे पीछे से पट्टी हटाकर इसे दोबारा से सुन किया, और यहाँ से 200 के आसपास ग्राफ दोबारा लिए, और उन ग्राफ को फिर दोबारा से यहाँ पे लगा। तो लगभग कोई 8 बजे के आसपास मेरा कंप्लीट सर्जरी हुआ।
भाई कमर मेरी इतनी दुख चुकी थी, लेटे लेटे सीधे लेटे 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 बहुत ज़्यादा कमर दर्द कर रही थी। इसमें हिल नहीं सकते, मैं बार से मैं कमर से मेरी कमर दुख रही है। वो तो बोले थे कि आपको बिल्कुल हिलना नहीं है, थोड़ा रेस्ट कर लो, उठ सकते हो, पानी पी सकते हो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी पी सकते हो। आपको वो बार डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे, पूछ रहे थे कि कुछ चाहिए नहीं चाहिए। मैं नहीं सर कुछ नहीं, पर कमर दर्द कर रही है, बस थोड़ा सा टाइम है। तो देखो इसमें क्या है, जब तक इंजेक्शन नहीं लगते हैं तब तक तो पेन होगा, लेकिन इंजेक्शन लगने के बाद उसमें पेन वगैरह कुछ नहीं होता है। तो मेरा 8 बजे के आसपास मेरा वो निमट गया। मेरा भाई बाहर वेट कर रहा था, तो जैसे भी हमारा 8 बजे के आसपास वो निमटा, फिर वो बोले ठीक है जी अब आपका हो चुका है। उन्होंने मुझे मेडिसिन वगैरह दी, और फिर मेरी ये पट्टी, ये जो मेरी 8 बजे के बाद ये मेरी पट्टी बांधी उन्होंने। और पट्टी बांधने के बाद उन्होंने मुझे एक लिक्विड भी दिया है, क्लोराइड ऐसी कुछ है, सोडियम क्लोराइड के नाम से एक वो है, लिक्विड टाइप में है। उसको दिया है कि आप इसको हर आधा घंटे में इसको स्प्रे करते रहना है। हाँ, जिससे क्या है कि इसमें अगर नमी बनी रहेगी ना, अगर इसमें नमी बनी रहेगी तो जड़ अच्छी मजबूत जम जाएगी, और इन्फेक्शन वगैरह या तुम्हारी खाज वगैरह जो लगती है, गर्मी का टाइम चल रहा है, वो नहीं होगा। तो मेरा थर्सडे शाम को में हुआ था। उसके बाद फिर भाई को मैंने बोला, वो बोले कि देखो आपको बाइक पे नहीं जा सकते आप, क्योंकि अभी आप ये आपका ये हुआ है, ट्रांसप्लांट हुआ है, तो बहुत जो ये आपका इस हिस्सा हमने बाल लगाए हैं ये बहुत ही नाजुक है, हवा नहीं लगनी चाहिए, इसे धूल मिट्टी कुछ नहीं लगनी चाहिए। उन्होंने मुझे कैप सी भी लगा कर दी, इसके ऊपर एक कैप लगा कर दी। हम 7 बजे के बाद फिर, और 8 बजे के बाद फिर हम गाड़ी में बैठ कर अपने घर आ गए। तो उन्होंने बोला था कि आपको जाके बिल्कुल सीधा ऐसे सोना है, आपको बिल्कुल ऐसे ऐसे सीधा करके सोना है, बिल्कुल भी ना ऐसे करवट लेनी है ना ऐसे करवट लेनी है। क्योंकि जो हमारे पीछे का जैसे पट्टी बंधी हुई है, यहाँ से जो उन्होंने जो कट करके यहाँ से मेरा डोनर एरिया लिया है, तो यहाँ से मेरे बाल लिए, तो यहाँ पे जख्म है, तो हमें ऐसे सोने का मना किया है, ऐसे सोने को मना किया था। तो मैं थर्सडे की शाम को मैं आ गया। तो उसमें क्या था कि थर्सडे की शाम को मैं बिल्कुल ऐसा सोया। अब नींद तो मुझको बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि पूरा दिन मेरा 8-7 घंटे तो मेरा वैसे सर्जरी में लगे गए। और उसके बाद बार बार मैं रात को उठता था बैठता था। दर्द मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा था, दर्द वगैरह कुछ नहीं था, क्यों मेरा बिल्कुल सुन था ये, तो कोई दर्द वगैरह मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ कैसा भी। बस ये था उस टाइम जब मैं रात बजे 8 को आया, रात को 8 बजे के आसपास, बस उन्होंने बोला था कि बस एक बार स्प्रे करना है और आपको सो जाना है। खाने पीने का कोई परहेज नहीं था, जो मेरा खाना पीना था वो नॉर्मल था, कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी जूस पी सकते हो, ऐसा कोई परहेज नहीं था। बस परहेज ये था कि धूल नहीं लगनी चाहिए, और आपको झुकना बिल्कुल भी नहीं है, जिससे अगर आप झुकेंगे तो सर पे जोर पड़ेगा, ब्लड आ सकता है, इस वजह से बिल्कुल मना किया है। और आज मेरा जो है, मैं थर्सडे में मेरा हुआ, फ्राइडे में मैं पूरा दिन घर पे रहा, और आज सैटरडे है। तो कहने का ट्रांसप्लांट के बाद आज मेरा दूसरा दिन है, क्योंकि वो तो मेरा ट्रांसप्लांट होने के बाद आज मेरा दूसरा दिन है। आप तीसरा बोल सकते हैं, क्योंकि थर्सडे को तो हुआ ही है, फ्राइडे पहला दिन काउंट होगा, और ये हमारा आज सैटरडे है, तो हमारा दूसरा दिन है आज। तो दूसरा दिन में भी क्या है, बस खाना पीना, जो दवाई है एक गोली सुबह में होती है, खाली पेट खाते, जिसमें गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, वो ना हो। एक गोली दर्द की है, कि अगर आप कहीं भी आपको दर्द फील हो रहा है, उसकी गोली खा सकते हैं, और 2 टेबलेट सुबह शाम की हैं, आप उन्हें खाना है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई परहेज है, बस क्या है, देखो झुकना नहीं है, और दूसरे पानी वगैरह ये शर्ट कहीं पे टच नहीं होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है, कहीं भी कोई टच नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है, बाहर आपको जाड़ी धूप में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि देखो आपकी जो खाल है ये अभी बहुत नरम है, आप इसे मैं टच करके देखूंगा, ये बिल्कुल बहुत सॉफ्ट है। हाँ, बहुत सॉफ्ट है ये। तो आपको पसीने नहीं आना चाहिए, ज़्यादा धूल वाला, या हवा नहीं लगनी चाहिए। तो इस तरह से है जो मेरा हुआ है। तो आज मेरा कहने का मतलब दूसरा दिन है, तो मैं आपको डे बाय डे आपको बताता रहूँगा कि मेरी पट्टी कब खुलेगी और कैसा मेरा दिन चलेगा, मेरा ट्रांसप्लांट किस तरह से ग्रो करेगा, मैं आपको डे बाय डे बताता रहूँगा। तो मेरी वीडियो के साथ आपको बने रहना है। बस मैं इतना ही कहूँगा। थैंक यू वेरी मच।